हाँ जी भाई, सभी को राम राम, नमस्कार भाई। सभी ठीक हो गए? ठीक है, तो मेरे पास 4 लोगों के मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे। ठीक है, अभी जो रिसेंटली अभी अभी आए हैं, जो आज आए हैं मेरे पे कि भाई जॉब बता दो, जॉब बता दो। तो उन्हें तो मैंने बता दिया, भेज दिया है। और भाई मैं हाथ जोड़ के थैंक यू, ठीक है, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट करा था। क्योंकि जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला था आई के लिए, तो उसमें क्योंकि मेरा जैनपैक्ट में रिजेक्शन हो गया था किसी क्रेडिट स्कोर की वजह से, क्योंकि मैंने एक डॉक्यूमेंट मैंने सही नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें लगा वो फ़र्ज़ी है, डुप्लीकेट है। तो उन्होंने मुझे होल्ड कर दिया था उस पर। तो वो कोई फ़र्ज़ी नहीं था, ठीक है, वो पीछे से ऐसा बन के आया था। तो क्या होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, इनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट देते हो ना, अगर उसमें हल्का से भी थोड़ा सा भी एडिटिंग होता है ना, थोड़ा सा भी एडिटिंग होगा, मान लो अगर आपने पूरा सही दिया है, उसमें अगर का 0.01% भी अगर उसमें एडिटिंग है हल्की सी, या पीछे कंपनी से एडिट करी गई है, ठीक है, तो वो आपको होल्ड पे कर देंगे, रिजेक्ट कर देते हैं। आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है वो आपका ज़ीरो हो जाता है, जिसमें आप नेगेटिव आ जाते हो। तो मोस्टली बंदे उसी में बाहर होते हैं सारे। तो भाई अभी मैंने जब मेरी पहली वीडियो आई थी तो उस पर मैंने डाला था कि आई एनालाइजर में जॉब के लिए कैसे जाएँ और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था, तो उसमें 4 लोग हैं। एक एक संध्या है, लड़की है, ठीक है, एक एक का नाम एक लड़का है मोहित, ठीक है, और एक है अनुज, और एक लड़की और है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो संध्या की जो जॉब लगी है वो मैक्स लैब में लगी है, ठीक है, सेक्टर 60 में आई एन एज कंपनी में। और जो दोनों लड़के हैं, ठीक है, वो दोनों पाइन लैब में गए हैं। और चौथे लड़के का मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसकी लगी थी, उसका मैसेज आता। थैंक यू भाई, वो बहुत मतलब यार तुम लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट करा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। ठीक है, क्योंकि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी सिर्फ इन छोटी मतलब छोटी चीज़ों से, ठीक है, कि अगर कोई इतना परेशान है तो वो जॉब ले लेगा। तो ये मेरे लिए भी भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू सबका यार। ठीक है, ऐसे ही बस। भाई देखो, अब आए हो तो मैं देखो, मेरे पे देखो, तुम पीछे देख सकते हो, बैकग्राउंड ये मेरे घर का ऊपर वाले फ्लोर का। ठीक है, मेरे पे कोई इतना तामझाम नहीं है कि मैं कोई एक प्रॉपर लाइट लगा के या प्रॉपर कैमरे से, ठीक है, डेकोरेट करके अपनी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, मैं सिर्फ वो चीज़ें डाल रहा हूँ जो मैंने अभी तक फेस करी थी। ठीक है, क्योंकि बहुत से बंदे क्या होता है, ठीक है, आप सब जो आप सब इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है, तो किसी को पता नहीं होता कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे फेस करना है। और मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम इस कंपनी में गया था तो भाई मैं बस जब मैंने एंट्री करी थी, जब मैंने एंट्री करी गेट से, तब मैं यूँ देख रहा था मैं, क्योंकि भाई 700 से 800 बच्चे बैठे हुए थे इंटरव्यू देने के लिए, और बहुत से बच्चे नॉर्थ ईस्ट के थे। और नॉर्थ ईस्ट के तुम जानते हो, वहाँ हिंदी आती नहीं, इंग्लिश ही आती है सबको। तो वो सब ऐसे इंग्लिश में बात कर रहे थे फर्राटेदार तरीके से, और मैं अपने आप को मतलब मैं खुद गिल्ट में आ गया था कि यार मैं कहाँ आ गया, कि यहाँ मेरा हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। पहले दिन नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ फाइनल राउंड में। सुबह 10 बजे गया था, शाम को 7 बजे निकला, रिजेक्ट हो गया फाइनल राउंड में, बुरा लगा। दूसरे दिन भी यही सीन हुआ। दूसरे दिन 11 बजे गया, शाम को 7 बजे निकला, रिजेक्ट हो गई। फिर थर्ड डे गया था, सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि अभी मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं कि भाई मैं कल गया था तो मेरे को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा, पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, जो उस जो लोगों ने मुझे क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, जो मेरे भाइयों ने मुझे क्वेश्चन बताया, मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। मैडम ने इंटरव्यू लिया था तो उसने बताया कि भाई पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, वो मैंने सही जवाब दिया। कि फिर मेरे से पूछा कि अगर अगर तुमने जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुमने जॉब क्यों छोड़ी और तुम्हारा रोल क्या था वहाँ पे, तुमने कंपनी को छोड़ी। तीसरा क्वेश्चन ये था, तुमने अपना लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट करता हो कैसे करा था। ठीक है, और एक क्वेश्चन उससे ये करा गया था कि तुमने अपना लास्ट संडे कैसे बिताया था। तो वो सब तुम्हें इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होता है, जितने भी आपको आंसर करने होते हैं वर्बली आपको इंग्लिश में करने होते हैं। ठीक है, पर ये है कि हम क्या करते हैं, हम आंसर तो करते हैं, पर हम आंसर शॉर्ट्स में करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कभी भी ना इन चीज़ों को ना शॉर्ट में मत लेके आओ। इन चीज़ों को जितना तुम एक्सपेंड कर सकते हो, जितनी लाइनें बढ़ा सकते हो ना अपनी तरफ से, ठीक है, तो उतनी लाइनों में आंसर दो बढ़ा बढ़ा के। तो वो सब तो क्लियर होता है। ठीक है, मैं तुम्हें हर वीडियो में यही बोलता हूँ भाई, कि ये 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चनों को रट लो, कहीं कॉपी में लिख लो, ठीक है, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो इन्हें रटते जाओ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो मेरे पास एक ये है, ठीक है, इसमें मेरे मोस्टली जेन पैक्ट के क्या क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो क्या क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन मेरे इसमें लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, जब मैं आयनाइजर में गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ मुझसे फर्स्ट डे क्या क्वेश्चन करे गए थे मैंने वो लिखे। ठीक है, सेकंड डे क्वेश्चन के उस सेकंड डे बस एक क्वेश्चन डिफरेंट था। उन्होंने मुझसे बोला तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है।
तो उसके लिए पूछा था। और मोस्टली इनका अभी एक क्वेश्चन ये चल रहा है कि ये पूछते हैं कि तुमने अभी लास्ट टाइम कौन सी मूवी हॉल पे देखी है, तो तुम्हें उसकी उसकी स्टोरी तुम्हें डिस्क्राइब करनी होती है पूरी। तो इन चीज़ों को तुम टॉलरेट मत करना, ठीक है। इन चीज़ों को तुम मना भी साफ मना भी कर सकते हो, सर मैंने कोई मूवी देखी, सिंपल सा यार मना कर दो, सर मुझे मूवी देखने का शौक नहीं है, मैंने देखी नहीं है, ठीक है। अब मेरे से जब उन्होंने क्वेश्चन करा था थर्ड डे में कि तुमने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी, मैंने मूवी तो मैंने रिसेंटली मैं देखी थी अभी 3-4 महीने पहले, पर मैंने बोल दिया सर मैंने भागम भाग देखी थी। भागम भाग कितने टाइम पहले आई थी, मैं 6th या 7th क्लास में था तब की बताई मैंने। तो उन्होंने बोला कि स्टोरी डिस्क्राइब करो। मैंने कहा सॉरी सर मैं नहीं कर सकता, मुझे याद नहीं है क्या स्टोरी थी। मैंने कहा वो कितने टाइम पहले देखी थी मैंने मूवी। तो इन चीज़ों को तुम आसानी से स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो जो लेंथी क्वेश्चन होता है, लेंथी क्वेश्चन आपका यही होता है कि तुमने अपना लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करा। तो यार एक ये तुम्हारा लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने का ये कैसे हो करा, ठीक है। तुमने अपना लास्ट संडे कैसे बिताया और अपना यस्टरडे तुमने कैसे स्पेंड करा। तो इन चीज़ों को तुम कुछ भी ना, 3 क्वेश्चन है तुम्हारे, 3 क्वेश्चनों की 8-10 लाइनें बना के रख लो हर क्वेश्चन की। उन्हें तुम्हें रटना ही है, कुछ नहीं करना, बस उन्हें रट लो जितना रट सकते हो। क्योंकि तुम कहीं भी इन फ्यूचर कहीं भी तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, अगर जैसे तुम इस कंपनी में सेलेक्ट होते हो या किसी अदर कंपनी में सेलेक्ट होते हो और उसमें तुम अपने इंटर जॉब करके 6 महीने करके छोड़ते हो, कहीं कहीं जाओगे, तो तब भी तुमसे यही क्वेश्चन रिपीट करे जाएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें इस चीज़ की 100% गारंटी दे रहा हूँ कि तुमसे हमेशा यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जितना तुम एक्सपीरियंस लेते जाओगे, ठीक है, उतना तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चन पुटअप होते जाएंगे और तुमसे ये क्वेश्चन भी आस्क करा जाएगा कि तुम अपनी कंपनी क्यों छोड़ रहे हो। अब मोस्टली बंदे क्या करते हैं, आंसर देंगे सर फॉर बेटर हाइक, फॉर बेटर फ्यूचर ग्रोथ। भाई 6 महीने में तुम्हें कहीं भी बेटर हाइक नहीं मिलेगी। कस्टमर सपोर्ट एक ऐसी जॉब है जिसमें तुम बस अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो, स्टेबिलिटी तुम्हें नहीं मिलेगी। और भाई इन फ्यूचर मैं भी यही करूँगा, पहले मुझे अपनी सैलरी गेन करनी है, मुझे एक अच्छे लेवल पे आना है सैलरी के, चाहे अभी मेरी 2-3 साल जो भी मेरी इसमें जो भी पोजीशन रहेगी, ठीक है, वो कुछ भी रहे, मुझे मैटर नहीं करता, पर मुझे अपनी सैलरी गेन करनी है। क्योंकि मेरा एक मोटिव है, ठीक है। मैंने अपना एक एम बना रखा है, मैंने एक फ़िक्स अमाउंट अपने को सोच रखा है कि मुझे 2 साल के अंदर एक इस अमाउंट तक, फ़िक्स अमाउंट तक मुझे पहुंचना है कैसे भी करके। तो बस इसी वजह से मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस लेके मैं कहीं भी जाऊँगा तो मुझे सैलरी हाई ही मिलेगी। तो इसलिए अगर किसी को पहले टेक महिंद्रा में जॉब मिल रही है, ठीक है, चाहे वहाँ सैलरी कम मिली तो टेक महिंद्रा ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्योंकि टेक महिंद्रा का एक्सपीरियंस INS आइजर कंपनी में बहुत वैल्यू करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम्हें पहले ही बेटर हाइक चाहिए, ठीक है, पहले ही बेटर सैलरी चाहिए, तो तुम INS आइजर कंपनी में आओ, इंटरव्यू फेस करो, ठीक है, जॉब लो और करो। बहुत से प्रोसेस है इसमें, एक नहीं है कि इसमें एक प्रोसेस है, ठीक है, 73+ प्रोसेस हैं, इसमें तुम किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, ठीक है, वर्बली रिटर्न तुम अच्छा कर सकते हो, या इंटरनेशनल अप्लाई करोगे भाई, सैलरी भी वेल एंड गुड है, ठीक है, इंसेंटिव भी बहुत अच्छा मिलता है इसमें आपको। तो बहुत से गेम में रोब्लॉक्स है, उसमें गेम के रिलेटेड है, फीफा है, गेम के रिलेटेड बग गेम खेलो, ठीक है, बग्स निकालो, कोई क्वेरी आती है कस्टमर की रिजॉल्व करो। तो ऐसे ऐसे भी प्रोसेस है जिसमें तुम्हें बैठे बैठे भी मस्ती वाला काम है। क्योंकि मैं देखता हूँ, क्योंकि भाई मेरी जो शिफ्ट है, मेरे साथ के जो लड़के 4 से 1 की शिफ्ट है, अब 4 बजे जाऊँगा, ठीक है, तो रात में 1, 1:30, 2 बजे तक घर आता हूँ। अब उसमें क्या होता है, मैं जैसे जब मैं निकलता हूँ तो लड़के लड़कियाँ आ रहे होते हैं कुछ, क्योंकि जो तुम्हारे US शिफ्ट की नाइट के जॉब करते हैं, ठीक है, तो उस पे आ रहे होते हैं। तो तुम अपना, ठीक है। और पहली बात, ठीक है, अगर क्योंकि बहुत से बंदे बोलते हैं कि भाई कम्युनिकेशन स्किल हमारी अच्छी नहीं है। भाई देखो मैं भी वही इंग्लिश का टीचर है, मेरे घर से कोई इंग्लिश का टीचर तो है, जो मेरे को बोलते हुए आती होगी। हाँ, ये है कि मेरे को बहुत डर लगता था, ठीक है, कि भाई इंग्लिश नहीं आती, कैसे होगा कैसे होगा। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गया था मैं सोचा था कैसे होगा। फिर जब मैं पहले फर्स्ट टाइम रिजेक्ट होता था, मैंने सेकंड डे ना आके 4-5 घंटे अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन में दिए थे कि क्या क्वेश्चन पूछा, कैसे पुटअप करेगा, ठीक है, आंसर कैसे करने हैं उन चीज़ों के। तो उस चीज़ों को भाई यूट्यूब पे बहुत वीडियो हैं, ठीक है। अपनी वोकेबलरी बढ़ाओ, जिस दिन तुम्हारी वोकेबलरी बढ़नी चालू हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हें इंग्लिश खुद ब खुद आ जाएगी। टेंस सीखो सबसे पहले, क्योंकि तुम्हारा जो भी मोस्टली तुम्हारा इंटरव्यू होता है, तुम्हारा मोस्टली जो क्वेश्चन करते हैं वो पास्ट के क्वेश्चन करते हैं, तो उनका पास्ट में आंसर देना। ये कुछ क्वेश्चन होता है तुम्हारे फ्यूचर के लेके कि अपने 5 साल बाद अपने आप को इस कंपनी में कहाँ देखते हो। तो मोस्टली जाके आप उन चीज़ों को देखो, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत वीडियो है यार, इंग्लिश अपनी कम्युनिकेशन स्किल इन्हेंस करने की। आंसर कैसे करने हैं उसका भी तुम्हें पता चल जाएगा,
ठीक है, और इंटरव्यू कैसे फेस करना उसका भी तुम्हें पता चल जाएगा। देखो यार, डर सबको होता है। जब मैं इंटरव्यू देने गया था, डर मुझको भी था। मैं भी सोचता था कि यार कैसे होगा कैसे होगा। और तुम यकीन नहीं मानोगे भाई, जब मैंने इंटरव्यू दिया था ना, मेरे पैर कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो बंदा बैठा था मेरे सामने, जो मैडम थी, ठीक है, वो एक यार, वो काफ़ी सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो उनकी इंग्लिश भाई तुम मैच नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो फटाफट फ्रीक्वेंटली मुझसे क्वेश्चन आस्क करे जा रही थी, मेरे से क्वेश्चन पुटअप पे पुटअप पुटअप पे पुटअप हो रहा था, और मैं यूँ देख रहा था बैठे बैठे। और मेरे भाई, मैं मेरे यूँ 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 हाथ काँप रहे, पैर काँप रहे थे। मैंने कहा कैसे होगा, देख देख तो हम नर्वस हो जाते हैं, हार्ट बीट तेज तेज़ हो जाती है। तो ये चीज़ होती है, ये नेचुरली चीज़ें हैं, ये चीज़ होंगी, ये चीज़ तुम्हारे साथ भी होंगी। ठीक है, तुम कहीं भी जाओगे, चलो मानो मैं तुम्हारी बात, क्योंकि मेरे पे एक बंदे का मैसेज आया था, उसने मेरे को एक नेगेटिव थिंग बोली थी कि भाई तुमने ये तो बताया नहीं कि इसमें रिजेक्ट हो जाते हो तो क्या होगा। भाई रिजेक्ट हो रहे हो तो दोबारा जाओ ना। अगर तुम इतनी सी चीज़ पे ही अपनी हिम्मत हार जाओगे तो भाई तुमने तो कर ली जॉब। क्योंकि हमारे बैच में 17 बच्चे, 17 में से हम 5-6 बचे हैं, सब छोड़ के जा चुके हैं। कि मूवी बोलते हैं हैक्टिक है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। भाई अगर तुम ये जॉब नहीं कर सकते ना, ठीक है, यहाँ तुम्हें सब कस्टमर की क्वेरी रिजॉल्व करनी है बैठे बैठे। ठीक है, तो तुम सेल्स वगैरह और तुम सोचते हो कि तुम रिलेशनशिप मैनेजर वगैरह में कर लोगे, तो भाई सबसे बड़े सीईओ तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यार वो मोस्टली देखो यार, प्रोसेस भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, सबका प्रोसेस का अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, किसी को चैट में जाना है, चैट मेल में जाना है, ठीक है, इनबाउंड कॉलिंग में जाना है, तो किसी में जा सकते हो। अगर तुम्हें इंसेंटिव मोटा चाहिए तो भाई आउटबाउंड सेलिंग में जाओ, वहाँ पर तुम्हें भी टारगेट भी मिलता है, वो तुम्हें अचीव करना होता है। तो ये इसमें मैं इस नोटबुक में मेरी बहुत सी जॉब भी है। ये वैसे ड्राइंग की है, हाँ ये बहुत पुरानी है मेरी। ठीक है, क्योंकि इसमें जब जैनपैक्ट का इंटरव्यू दिया था, जब मैंने इसमें क्या है क्वेश्चन उन्होंने पुटअप करे थे, वो सब इसमें फ्रिक्वेंटली मैंने लिखे थे। वो जब मेरा जनपद का इंटरव्यू फर्स्ट राउंड मेरा अच्छा नहीं गया था, तो उन्होंने मेरे, क्योंकि वहाँ 90 बच्चे थे और 82वां नंबर मेरा था, तो उन्होंने मेरे से जब क्वेश्चन की बारी आई मेरे, तो मेरे से ग्रामेटिकली मिस्टेक बहुत हुई थी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अमन तुम कैसे कर पाओगे, तुम्हारी ग्रामेटिकली मिस्टेक बहुत है। मैं सर मैं नर्वस हो गया, तो उन्होंने फिर भी मेरे लिए करा। उन्होंने ऑपरेशन इंटरव्यू मेरे लिए अरेंज करा। 4 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ, वो मेरा काफ़ी अच्छा गया था। जूम मीटिंग पे हुआ था। ठीक है, वो मेरा काफ़ी अच्छा गया था। ठीक है, अगर किसी को जनपैक्ट का इंटरव्यू है अभी 16 तारीख को, ठीक है, मेरे पास लिंक है, अगर किसी को भी चाहिए लिंक, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी मेरी मेंशन है इसमें। ठीक है, मेरे को इंस्टाग्राम पे टैक्स कर देना, मैसेज कर देना इनबॉक्स में। ठीक है, मैं तुम्हें वो इंस्टाग्राम लिंक प्रोवाइड कर, ओ सॉरी, जनपैक्ट का लिंक तुम्हें मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, जूम आईडी पे ही है, तो उसमें तुम्हें बस लॉगिन करना है, वो नंबर डालना है और अपना इंटरव्यू देना। ये जितना भी टाइम लगे, क्योंकि भाई देखो उसमें टाइम लगता है, इसमें कम से कम तुम्हें, क्योंकि भाई बहुत 30 से 40 वेटिंग रूम होते हैं इसमें, और एक वेटिंग रूम में 70 से 80 बच्चे होते हैं, किसी में 100 प्लस भी होते हैं, 150 प्लस भी होते हैं। तो अभी देखो भाई मैं तुम्हारे लिए, ठीक है, हम पहली बात ये कि अगर किसी को भी, अब मैं किसी को कोई इशू आ रहा है आई एन अदर कंपनी में जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो मेरे को अपनी डिटेल शेयर कर देना। अपना नाम, ठीक है, अपनी एजुकेशन, अपनी एज, ठीक है, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है वो सब लिख के, ठीक है, मेरे को शेयर कर देना। और अपना एक रिज्यूम, ठीक है, मेरे को, या सब कुछ मोस्टली अपना रिज्यूम ही शेयर कर देना मेरे को इंस्टाग्राम पे। तो मैं, क्योंकि हमारी तरफ से ना रेफरल लिंक होता है, उसमें हमें कुछ नहीं मिलता, तो उसमें एचआर को मिलता जो मिलता है। ठीक है, हम एम्प्लॉई हैं, हमें कुछ नहीं मिलता उसमें, और हम भी लेवल 1 के एम्प्लॉई हैं, तो हमें वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। वो मिलता है जैसे अगर कोई बंदा बड़े लेवल का है, अगर वो कुछ कर रहा है उसमें, तो उसके लिए जाता है। तो मैं अपनी तरफ से अपनी आईडी से, ठीक है, तो मैं तुम्हें रेफ़र कर दूँगा, तो उसमें ना 100% कॉल जाती है। फिर जो एचआर होते हैं वो कॉल करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ भाई अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय ने किसी को रेफ़र करा है, तो पहले ना उसको प्रेफरेंस दी जाती है उस जॉब के लिए। तो उसमें मेरे पास, उसमें बस थोड़ा एक वो है कि उसमें ना एक थोड़ा मिस्टेक लगती है मेरे को, कि उसमें तुम्हारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस तो बहुत सारे हैं उसमें, पर उसमें तुम्हें एक प्रोसेस में चूज़ करना पड़ता है। तो अगर देखो प्रोसेस बहुत है इसमें, ठीक है, पाइन लैब्स है, मैक्स लैब है, पीएनबी है, एसबीआई है, एयरटेल है, एयरटेल बैक है, एयरटेल डीटीएच है, एयरटेल यहाँ का प्रीमियम वो है, प्रोसेस है। ठीक है, और भी इंटरनेशनल प्रोसेस है बहुत सारे। ठीक है, आकाश बायजूस है, ठीक है, नापतोल है, फ्लिपकार्ट है।
तो इसमें बहुत से प्रोसेस हैं, ठीक है। अपना अगर किसी का कोई प्रेफरेंस है प्रोसेस की तो मुझे वो भी मेंशन करके भेज देना, ठीक है। मैं अपने पास से अप्लाई करवा दूँगा, ठीक है। और अगर किसी को भी जाना है सेक्टर 60 आओ आई लेदर कंपनी में, ठीक है। वहाँ अपना बार कोड स्कैन करो, अपनी डिटेल सारी फिल करो उसमें। फिल करने के बाद आपको किससे मैं जिसको भी जानूँ मुझे बता देना, ठीक है। जिस भी एचआर से मिलना है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जिस एचआर के थ्रू पहले मैं गया था, ठीक है, वो लगा था वो बहुत बिल्कुल बंदा सही नहीं था, ठीक है। उसे मैंने जब मैं 2 बार मैंने 10 20 बार कॉल करी, बंदे ने एक कॉल का रिप्लाई नहीं दिया था। तो उसके बाद मेरे को एक लड़का मिला था वहाँ पे, तो उसने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया एचआर से। वो लड़की हैं एक एचआर, तो उनके थ्रू मेरा हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी, तो उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी इस जॉब के लिए। तो भाई अपना कुछ भी तुम्हारा कुछ भी है, कुछ भी क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे से पुटअप कर सकते हो। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ जॉब के लिए, सॉरी, मैं तुम्हें जॉब बताता हूँ। मेरे पास अभी 2 जॉब है, ठीक है। क्योंकि देखो यार मैंने ना बहुत चीज़ें फॉलो कर रखी हैं। तो जैसे अभी तो तुम्हें मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, तुम्हें वीडियो में बता रहा हूँ। और मेरे बहुत से दोस्त हैं जो अभी जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें मैंने अभी बताया नहीं, क्योंकि मैंने कहा चलो ये तुमको बताता हूँ। क्योंकि देखो 2 जॉब है भी मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। पहला मैं बता दूँ जो इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ठीक है, वो बता दो। इसमें चैट है, ईमेल है, डोमेस्टिक वॉइस है, ठीक है, इंटरनेशनल वॉइस है, टेक्निकल सपोर्ट है। और तुम्हारा इंटरनेशनल हो गया, डोमेस्टिक हो गया, ठीक है। चैट हो गया, चैट भी इंटरनेशनल भी है, डोमेस्टिक भी है, और वॉइस भी इंटरनेशनल डोमेस्टिक है। और इसके बाद तुम्हारा सेल्स भी है, डोमेस्टिक सेल्स भी है और इंटरनेशनल सेल्स भी है। इसमें एक्सपीरियंस तुम्हारा जो मांगे इस जॉब के लिए, ठीक है, 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस है बेटर है, ठीक है, और तुम्हें नॉलेज है, तुम अच्छी सैलरी गेन कर सकते हो। जब सैलरी नेगोशिएशन होता है तो तुम उस पर भिड़ सकते हो। और उसके बाद जॉब लोकेशन जो है वो नोएडा की है, गुड़गांव की, न्यू दिल्ली की है, ठीक है। तो मोस्टली अभी जो हायरिंग चल रही है वो नोएडा और गुरुग्राम की चल रही है। अब इसमें की स्किल्स क्या है देख लो। जो मतलब नॉर्मली जो कोई भी कंपनी डिज़ायर करती है किसी एम्प्लॉय से अपने पे, ठीक है। उस अगर किसी का बीपीओ का कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, वॉइस प्रोसेस में काम करा है, चैट में काम करा है, ईमेल में काम करा है, चाहे डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, तो आप जा सकते हो, प्रेफर किया जाएगा आपको उसके पहले। अब मेन पॉइंट क्या है इसमें, ठीक है, जो इस कंपनी ने मांगे हैं मेन पॉइंट के लिए। इसमें मेन पॉइंट मांगे हैं आपसे वर्क फ्रॉम ऑफिस है, ठीक है। होम अभी अवेलेबल नहीं है। अगर जैसे कोविड या कोई सिचुएशन कोई ख़राब होती है तो उसमें वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल है, वर्बल एंड रिटर्न, ये तो आप भी जानते हो भाई कि अभी थोड़ी बहुत आपको 20 से 30% तो इंग्लिश आनी चाहिए मेरे भाई, तभी जॉब लगेगी। हाँ भले ही हम इंडियन हैं, कहते हैं कि हिंदी भाषा आगे रखो, पर कुछ नहीं हो रहा। और नाइट शिफ्ट के लिए तुम्हें अवेलेबल रहना है, क्योंकि 24/7 शिफ्ट होती है, रोटेशनल शिफ्ट होती हैं। और सबसे बड़ी बात 5 डे वर्किंग है, सैटरडे संडे फिक्स ऑफ है, ठीक है। कैब अवेलेबल है बोथ साइड से, और अच्छी बात है यार। और जॉब डिस्क्रिप्शन तुम्हें बता देता हूँ। ग्रेजुएट हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंसड हो, चलेगा। अगर अंडर ग्रेजुएट हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंसड हो, तब भी चलेगा, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, मैं आप सभी अप्लाई कर सकते हो, जो ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट है वो। और वही बात इसमें बता रखी है। ओपन फॉर नाइट शिफ्ट 24/7। और पैन कार्ड ज़रूर चाहिए, बिना पैन कार्ड के आपको जॉब नहीं मिलेगी किसी भी कंपनी में, चले जाओ। क्योंकि मेरे बैच में एक के साथ हुआ है, पैन कार्ड नहीं था, ट्रेनिंग हो गई, वो बोलता रहा लड़का कि मैं सर बनवा लूँगा। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, अप्लाई कर लो। जो स्लिप आती है ना, जब आप अप्लाई करते हो जो स्लिप देते हैं, तो वो स्लिप भी मैटर करती है। अगर तुम्हारे पास है ही नहीं, तुमने अप्लाई नहीं करते, भाई सबसे पहले पैन कार्ड अप्लाई करो जो फ्रेशर आ रहे हो। क्योंकि किसी पे अगर पैन कार्ड नहीं है तो तुम्हारी जॉब भूल जाओ, तुम इंटरव्यू तुम्हारा क्रैक हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है, फ्लोर हिट नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस चीज़ को। और देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊँ, अगर किसी ने बीपीओ में काम करा है ना, ठीक है, चैट में करा है, मेल में करा है, वॉइस में करा है, जिसमें भी करा है, ठीक है, अगर करा है ना, तो भाई इस कंपनी में अप्लाई करना, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। कस्टमर क्वेरी सबसे बड़ी बात है, तुम्हें कुछ नहीं करना, कस्टमर क्वेरी रिजॉल्व करनी होती है बैठे बैठे। इनबाउंड की होगी, हेडफोन लगाना है, कस्टमर की कॉल आएगी, अपना कंसर्न बताएगा, तुम्हें रेजोल्यूशन देना है। पीसी तुम्हारे सामने है, सब कुछ उसमें लिखा आता है, बस तुम्हें इंटरव्यू अपना क्लियर करना है इंग्लिश में। इतनी सी बात है यार, इंटरव्यू तो क्लियर कर ही सकते हो इंग्लिश में।
कुछ नहीं होता भाई, इनके इनके सॉफ्टवेयर होते हैं सारे, ठीक है, सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, तुम्हें वो पढ़ के कस्टमर को बोलना है बस, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं बोलना। सबसे बेस्ट तरीका है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हेंस करने का, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे से कस्टमर आते हैं, ठीक है, मेरा प्रोसेस चाहे मिड मिड ही मान लो यार, ठीक है, तो मेरे से जो मेरे पास कॉल यूएई की भी आती है, ठीक है, लंदन की भी आती है, ठीक है, होते इंडियन ही है वो सारे, होते इंडियन ही है, पर उनकी इंग्लिश ऐसी होती है ना, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं यार कि मैं बस सुनता रहता हूँ, बैठ के सुनता रहूँगा कि ये बोल क्या रहा है। अपनी लिसनिंग पावर बढ़ाओ सबसे पहले। अगर तुम भाई गुड लिसनर हो ना, तो तुम्हारी स्किल अपने आप इम्प्रूवमेंट होगी, अपने आप इन्हेंस होगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। और सैलरी रेंज जो है इसकी, मिनिमम सैलरी जो है इसमें 2,40,000 ही एनुअल है, और मैक्सिमम इसमें तुम 5,25,000 तक जा सकते हो। तो अगर बेटर एक्सपीरियंस है तो और भी ऊपर जा सकते हो, पर जो जो इनकी रेंज जो आई है मेरे पास अभी, वो मिनिमम 2,40 से लेके मैक्सिमम 525 है, ये 5,25,000। और 5 डे वर्किंग, कैब अवेलेबल है। और मैं तुम्हें इसका नंबर बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक कंसल्टेंसी कंपनी है, इसमें मेरा दोस्त काम करता है, तो उसने मुझे बताया है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है, कुछ भी चार्जेस नहीं है। अगर कोई चार्जेस मांगता है तो मेरे को बता देना, ठीक है, तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे उसका। वैसे वो फिर निकाल देते हैं अगर कोई भी, क्योंकि हिडन चार्जेस मांगे जाते हैं। एक तो बार हो गया, मैंने भी दिया है, ठीक है, अमेज़ॉन के लिए मैं गया था सेक्टर 16 में, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। अबे उसमें सिर्फ भाई 7 लड़कियां थी इंटरव्यू लेने के लिए, कोई भी लड़का नहीं। और बच्चे ऐसे भरे होते इंटरव्यू देने के लिए, बुड्ढे बुड्ढे आ रखे थे। उसने बस मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, जॉब कहाँ करते हो पहले वो पूछा, कह रही आपकी सैलरी 33,000 रुपये। मैंने कहा वाह भाई, मैं सपना देख रहा हूँ, 33,000। मैंने कहा अच्छा 33,000 में 2 महीने में आईफोन आ जाएगा। मैं कोई कह रहा 5 डे वर्किंग होगी। मैंने कहा मैम हो गया इंटरव्यू? कह रही हाँ हो गया। कह रही 6,000 रुपये जमा कर दो। मैंने कहा हाँ समझ गया। मैंने कहा ठीक है। मैं सोचता हूँ, मैं बैग उठाया निकल गया। फिर नीचे से जो लोग आ रहे थे मैंने कहा मत जाओ, मैंने उन्हें भगा दिया। हाँ, WSNE, देखिए कंसल्टेंसी कंपनी का नाम है। वैसे बोलना नहीं चाहिए पर मैंने बोल दिया है, चलो तुम्हारी भी पब्लिसिटी हो जाएगी। और HR का नंबर जो है, ठीक है, वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है, तो उससे तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर इससे भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है भाई, इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक मेरा ऐडेड है, ठीक है, दोनों पे कभी मैसेज करना, ठीक है, रिप्लाई मिलेगा। अगर मैसेज भाई देखो, क्योंकि देखो 4 से 1 आती, क्योंकि अभी मेरे को सुबह सुबह 7 बजे कॉल आया था भाई, मैं सो रहा था यार, 2 बजे ऑफिस से आया था, ठीक है, 4 बजे सोया था, फ़ोन चला के 7 बजे कॉल आ गई। कह रहा वो बंदा कह रहा भैया आपने रिप्लाई नहीं करा व्हाट्सएप पे, तो मैंने कॉल करी। उस तो बंदे ने बोला कि सॉरी भैया। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं। मैंने कहा बताओ। कह रहा भैया मैं जा रहा हूँ, ऐसे तो बात है। फिर मैंने उसको बाद में नंबर प्रोवाइड करा था, जब मैं जगह रात को सुबह 10 बजे जगह, तो मैं उसे नंबर भी दिया। HR का नंबर मैं मेंशन कर दूँगा, ठीक है, इसमें तुम देख लो यार। तुम्हें बस इंटरव्यू अपना इंग्लिश में देना है, वो सब तुम्हें सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमसे बिल्कुल इंग्लिश वो पूछ रहे हैं, बिल्कुल ही मांग रहे हैं कि भाई तुम के तुझे इंग्लिश नहीं आती, निकल तू हट। ऐसा नहीं है भाई, बस इंटरव्यू अपने इंग्लिश में देना है यार। अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ। मेरे में भी नहीं था, अब मैं चौड़ा होकर चलता हूँ। चाहे मैं थोड़ा कम कम सैलरी में, क्योंकि देखो यार ऐसा नहीं है कि भाई अच्छी है, अभी सही है, 6 महीने बाद 1 महीने बाद कुछ नहीं है। अभी जितनी है, जो मेरी अभी की आदि है ना, मैं उतनी गेन कर लूँगा। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस अब है। भाई टाइम खराब तो बहुत उन्हें धुतकारा था कि जॉब नहीं, क्या कर रहा है, मांग मांग के चला रहा है। तो चलो कोई नहीं यार, बस भाई टाइम है, कहते हैं ना समय हर समय को बदल देता है। तो बस अच्छे समय का इंतज़ार करो मेरे भाई, सब होगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। अपने देखो यार, अगर तुम अपने आप से हार मानोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बिल्कुल ही, मैं ना अपनी होप खो रहा था। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ यार, नॉर्मल सा। मैं घर देख लो पीछे, ये मंदिर है मेरा, ठीक है, नॉर्मल से मिडिल क्लास फैमिली से, तुम लोगों की तरह ही। बस मैं तुम्हें इस मारे बता रहा हूँ, तुम्हारी गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने फेस करी है ना, मैं नहीं चाहता हूँ तुम लोग भी फेस करो उस चीज़ को। तो यही बात होती है। अपना
थोड़ा यूट्यूब पे बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें तुम्हें वीडियो मिलेंगी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इनहेंस करने की। ठीक है, पहली जॉब तुम्हें देखो मैंने बता दी, पहली जॉब तुम्हारी बीपीओ की है, एमएनसी कंपनी के लिए। कंपनी तुम्हें कोई भी दे देंगे। अभी जो चल रही है WNS की हायरिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी कंपनी है भाई, करके देखो मज़ा आ जाएगा। और अब मैं तुम्हें दूसरी बता देता हूँ। ठीक है, और हाँ इसमें तुम्हें मैं बता देता हूँ प्रोसेस क्या क्या थे, इसके प्रोसेस क्या क्या थे। हाँ, जो ये जो मैं तुम्हें अभी बताई है जॉब, इसमें तुम्हारा कस्टमर सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, और जो बैंकिंग सर्विस में डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल जो कॉमर्स है, जैसे मैं कॉमर्स हूँ तो बैंकिंग सर्विस बेटर है। ठीक है, अप्लाई करना। और उसमें डे शिफ्ट भी है, नाइट शिफ्ट भी है, और ट्रैवल भी है, इंश्योरेंस सपोर्ट भी है, जो उसमें इंश्योरेंस की जॉब होती है वो भी है। वो तुम्हें सब 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, लैपटॉप वगैरह सब तुम्हें कंपनी प्रोवाइड करती है, कैब वगैरह सब तुम्हें कंपनी देगी। तो ट्राई करो। और दूसरी जॉब है भाई सेल्स डेवलपमेंट के, जो BDA होते हैं, जो बायजू में बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट होते हैं, तो वो BDA की जॉब है मेरे पास सेकंड। ये जो जॉब है ओखला फेज़ 2 के लिए है, नोएडा के लिए है, फरीदाबाद के लिए, गुरुग्राम के लिए है, और न्यू दिल्ली के लिए है। एक्सपीरियंस इसमें 0 से 3 साल का मांगा है। अगर सेल्स में एक्सपीरियंस है तो इसमें भी अच्छा कर सकते हो। एनुअल सैलरी मिनिमम 1.5 लाख है, मैक्सिमम इसमें 3 लाख है। 3 लाख भी कम नहीं है भाई, कट कट पिटा के 25 से 26 हाथ में आती है। ठीक है, अगर सेल्स का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हो, अगर सेल्स में जाना चाहते हो, क्योंकि देखो सेल्स एक ऐसी है, अगर सेल्स कर ली ना, सेल्स अगर तुम्हें आती है अच्छी तरह से, ठीक है, तो तुम बहुत जल्दी ना मतलब मोटी हाइक पे जा सकते हो, बहुत जल्दी मोटी हाइक पे जा सकते हो। ठीक है, की स्किल्स इसमें आपकी फ्रेशर है, कम्युनिकेशन स्किल्स मांगी है, सेल्स में काम करा अगर BP वगैरह में तो वो बेटर है। कोल्ड कॉलिंग है, कॉलिंग करनी, उसमें कॉलिंग की जब अगर कॉलिंग के लिए जाए तो सेल्स के लिए तो वो भी जा सकते हो। जो फ्रेशर्स के लिए टेली सेल्स के लिए जाना है भाई चले जाओ, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ। वॉइस प्रोसेस है सेल्स का एग्जीक्यूटिव पर, उसमें चले जाओ, मस्त जॉब रहेगी। हाँ, स्टार्टिंग में 1 महीने कुछ नहीं मिलेगा, 1 महीने काम तो करके देखो, मतलब 1 महीने मिलेगा, सैलरी मिलेगी, टारगेट के लिए तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा कि भाई टारगेट अचीव करना है, टारगेट अचीव करना है। ठीक है, और क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है। और कंपनी का नाम बता देता हूँ, इसमें कंपनी का नाम है III बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, III बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सेल्स सेल्स की है। ठीक है, सैलरी जो है इसमें फ्रेशर की 12 से स्टार्टिंग है, और एंड तक जो जाएगी 25 हज़ार तक जाएगी। और इंसेंटिव तुम्हें पता है कि सेल्स में ज़्यादा इंसेंटिव मोटा होता है, तो इसमें तुम अपना इंसेंटिव अर्न कर सकते हो अच्छे लेवल पे। और अगर एक्सपीरियंस है तुम्हें तो भाई बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो। और वर्किंग डेज में मंडे टू सैटरडे है, क्योंकि 6 से वर्किंग है, तुम्हें पता है सेल्स पूरा वर्किंग होता है डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए। और तुम्हारे इसमें 10 से 7 की जॉब है। ठीक है, इसका भी नंबर मैं तुम्हें कंपनी नेम डाल के मेंशन कर दूंगा इसमें। ठीक है, ईमेल भी इसकी मेंशन कर दूंगा। भाई देखो यार, हम लोगों को लगता है ना कि जॉब पाना इजी है, अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी अच्छी है, तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है तो वो अच्छी है। तो देखो अभी अभी ये 2 जॉब का मैंने डाला है। ठीक है भाई, अगर देखो अब आई हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, और मैं तुम्हें ना अमेज़ोन की, फ्लिपकार्ट की, टेक महिंद्रा की, विप्रो की, SCL की, मैं तुम्हें अभी वीडियो में ऐसे लिंक दूंगा ना कि यहाँ तुम ना जॉब का जब पढ़ोगे ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, तुम खुश रहो कि भाई ये जॉब मिल जाए हमें। और वो मिली भी है भाई, मिली भी है। मैंने नहीं करी है। ठीक है, मैंने अमेज़ोन का इंटरव्यू दिया था जो वर्क फ्रॉम होम का होता है, पहले टेस्ट दे के इंटरव्यू दिया था मैंने, फिर वो मज़े मज़े मैंने जॉब मना कर दिया। वो वर्क फ्रॉम होम थी, 5 डे वर्किंग था। ठीक है, रोटेशनल शिफ्ट थी, सैटरडे संडे ऑफ था, लैपटॉप चेयर टेबल सीधे सब कंपनी दे रही थी, तो मैंने मज़े में मैंने मना कर दी थी। तो अब मैं उस चीज़ को देखना, क्योंकि उस टाइम मेरा जैन पैक में हो रहा था, तो मेरे को लगा था मैंने जैन पैक करनी है यार। अगर जैन पैक के लिए अगर किसी को इंटरव्यू देना है तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर देना। ठीक है, लिंक मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूँगा तुम्हारे इनबॉक्स में। 16 तारीख को है, इंश्योरेंस प्रोसेस है। जो क्वेश्चन वो आस्क करेंगे, पुटअप करेंगे तुमसे, मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा, क्योंकि मैं भाई मुझे पता है वो इंश्योरेंस में क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे, इंश्योरेंस में मैंने काम करा हुआ है। तो और देखो यार, लाइफ है। ठीक है, अप्स एंड डाउन चलेंगे आएंगे। अभी जो तुम्हारे साथ है आने वाले टाइम पे वही तुम्हारे अपोजिट खड़ा होगा, तो दिल को तो मजबूत बनाना पड़ेगा मेरे भाई। और देखो यार, ज़िंदगी को जीना ना आसान नहीं होता, ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। किसी ने कहा है ना, जो इसको फिर कुछ सब्र करके
कुछ इंतज़ार करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। अगर तुम सोचते हो कि माई वे इज़ द ओनली हाईवे, तो मेरे भाई ये तो बहुत गलत है। तुमसे भी अच्छे अच्छे पढ़े हुए हैं, तो जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ लेना मेरे से। और ज़्यादा एक बात, ये मेरे को एक बंदे ने बोला था कि भाई थोड़ा वाइड एंगल से वीडियो बनाया करो, ठीक है, तुम वीडियो सही बनाते हो। लेकिन भाई देखो, इतना ही बना सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं कर सकता, ठीक है। जब अच्छी जॉब लग जाएगी, थोड़ा पैसा सही आएगा, तो अपना सेटअप डाल लेंगे थोड़ा, ठीक है। और अभी प्रोसेस में हायरिंग बहुत चल रही है मेरी, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी आओ, अपना रिज्यूम लेके और अपना आधार कार्ड लेके आओ, ठीक है। और 5-6 क्वेश्चन पूछते हैं यार, उनकी तैयारी कर लो भाई। मस्त जॉब है, कंपनी बड़ी मस्त है भाई, एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है। तो देखो एक बार, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन होता है तो पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है भाई। क्योंकि आप कमेंट में करके पूछ लो कुछ, भी जो मेरी प्रीवियस वीडियो में कमेंट हैं, जिन्होंने मेरे को क्वेश्चंस करे हैं भाई, सबको मैंने रिप्लाई करे इंडिविजुअली। ये नहीं है कि मैंने किसी को नहीं करा है, मैंने सबको रिप्लाई करे हैं। तो एक बार तुम इनसे पूछ के देखना कि भाई कि मैंने रिप्लाई किसी को करे या नहीं करे हैं। कल भी एक बहन का मैसेज आया था मेरे पे, ठीक है, तो उसको मैंने इंडिविजुअली रिप्लाई करा था। तो उसका वो एजिस के लिए जा रही है। मैंने कहा सही है बहन, जाओ। कंपनियाँ बहुत हो, सबसे बड़ी बात naukri.com पे अपना प्रोफाइल बनाओ, ठीक है, उसमें प्रोफाइल बनाओ अपना। और कुछ चीज़ें अगर उससे नहीं होता है, ठीक है, देखो मैं तो बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना ना भाई, वीडियो देखते रहना, ठीक है। तुम्हें 2 दिन में, हर 2 दिन में, 3 दिन में तुम्हें वीडियो आती रहेगी, तुम्हारे लिए मैं जॉब लाता रहूँगा, ठीक है। इन दोनों जॉब के नंबर, ठीक है, क्योंकि एक उसने मेरे दोस्त ने मेरे को मेल आईडी नहीं दी है, मैं तुम्हें नंबर डाल दूंगा मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में। और जो ट्रिपल आई बिज़नेस कंपनी है जो सेल्स की है, ठीक है, उसका नंबर और मेल आईडी दोनों डाल दूंगा। अपना रिज्यूम, अपना नाम लिख के भेज देना सीधा, या डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है। वो तुम्हें व्हाट्सएप पे तुम्हें वो बोलेंगे कि भाई व्हाट्सएप पे अपना रिज्यूम सेंड कर दो। तुम्हें क्वेश्चन देंगे कि ये, मतलब तुमसे पूछेंगे कि मेरे को ये चीज़ें बताओ। और अगर किसी को कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब करनी हो, ठीक है, तो मुझे वो भी बता देना उसका। अगर देखो भाई कॉन्सेंट्रिक्स में करनी है ना, तो मुझे अगर 5 से 6 कमेंट भी आ गए ना कॉन्सेंट्रिक्स के, ठीक है, तो मैं अगली वीडियो उसी की बना दूंगा, क्योंकि उसका मेरे पास टेस्ट का लिंक भी है, ठीक है। और जो तुम्हारा जिस कंपनी जिसके थ्रू तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है, उस बंदे का नंबर भी है, तो मैं वो दोनों मेंशन कर दूंगा। तो एक बार 5-6 कमेंट डाल दूँ अगर किसी को कॉन्सेंट्रिक्स में करनी है तो। अमेज़ोन का भी मैं बता दूंगा कि अमेज़ोन में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। टेस्ट देना है, पहले 2 टेस्ट होते हैं, पहला टेस्ट क्लियर कर लो, दूसरा तभी टेस्ट होता है, ठीक है। फिर इंटरव्यू होता है कुछ दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद का टाइम लगता है इंटरव्यू का। वो भी आपका घर बैठे बैठे ही होगा, तो उसमें कहीं नहीं जाना, वो जूम पे होता है, जूम या गूगल मीट पे लेते हैं। और जनपैक का इंटरव्यू किसी को देना 16 तारीख को, कल ही तो है शायद, 16 का, तो मुझे बता देना कमेंट में। तो भाई मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का दोनों है इसमें मेरे, मैसेज कर देना तो मैं जनपैक का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन है पूछ लेना, पुरानी वीडियो मेरा नंबर है, किसी को भी मैसेज करना, कुछ भी डाउट करना, व्हाट्सएप करना भाई, बस कॉल मत करना यार, ठीक है। थैंक यू भाई। और जिन्होंने अप्रिशिएट करा, जिनकी जॉब लगी, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट करा भाई, उनके लिए जॉब करो अच्छे से, ठीक है। और जैसे मैंने मेरी मेरी मेरे मेरे उससे आपकी लगी है, तो कोई अगर तुम अपना अपना भाई है, बहन है, ठीक है, जो जॉब ढूंढ रहा है, तो उसकी हेल्प करना यार, ठीक है। धन्यवाद भाई।